जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 85वें दिन की कथा में। श्री रामचरित वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए श्री राम नाम जपते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि इसके पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया और रामायण के रूप में इस ग्रंथ को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कही ने सकत रघुवीर डरे लगे, बचन जनु बान नाई, राम पद कमल शुरू बोले गिरा, प्रमाण मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। तब न रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन ने महू जहे को, होई ते ही समाज अस कही न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्वान रघुकुल मनी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव ने कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नात जानी अस आयसु होई, कौतुकु करो बिलो की सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तो छत्र के दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौने करो प्रभु पद शपथ करने धरो धनु भात। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते अर्थात बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा नहीं करूं तो प्रभु के चरण की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन से कोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरि सूजन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भय पुनि पुनि पुलिकाहि, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना लिया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया।
मना किया, इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठो राम भंजो भव चापा, मेटे हो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी सो समय जान कर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी के का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरोनावा, हरि सुबिसाधु ने कचोर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठविनी जुबा मृगराज जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐण अर्थात खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिलक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपन्न केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अविलीने प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सोमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आए सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजरेगामी। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो से विधनु मृणाल किनाई, तो रहूं रामो गणेश गुसाई। फिर उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का सिमरन किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन ने समीप बुलाई। सीता मातु सने बस बचन कह बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर अर्थात विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की जय। आप सभी से अनुरोध है, श्री रामचरितमानस कथा को सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।